नाम है आपका? नसीम। जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी ये इधर गुलशन इकबाल। इधर कितना? इधर तो 3 दिन है। 3 दिन हुए हैं। कैसे आई आप यहाँ पे? बस ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया बेटा। क्या इल्ज़ाम लगाया? चोरी का। चोरी का? किसने लगाया? बेगम। जहाँ आप काम करती थी? क्या काम करती थी आप? ये झाड़ू पोछा। अच्छा, क्या चोरी का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने आप? कुछ भी नहीं, ऐसे रोड से पकड़ के ले गए। मैं गरीब औरत हूँ, बेवा हूँ, मजदूरी करती हूँ। मेरे घर में और कोई भी नहीं, एक मेरे से अलावा एक मेरा बेटा है। अच्छा, कितना अर्सा हुआ है आपको उनके यहाँ काम करते हुए? 3 दिन हुए। नहीं, आप जिन बेगम के यहाँ काम करती हैं वहाँ काम करते हुए आपको कितना अर्सा हुआ है? उधर 3 दिन काम किया। 3 दिन में आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया? क्या चोरी का इल्ज़ाम लगा? क्या चीज़? नहीं, ऐसे ही रोड से पकड़ के ले गए। रोड से पकड़ के? क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा। जी, कराची की हूँ और अख्तर कॉलोनी की रिहाइश है। कितना अर्सा हुआ है आपके यहाँ पे? 6 माह। 6 माह। किस चीज़ में आई हैं आप? चोरी के। चोरी के? किसने लगाया चोरी का इल्ज़ाम? जॉब करती थी, उन लोगों ने लगा दिया। कहाँ पे जॉब करती थी? डिफेंस में। घर का काम? जी, वो बेबी सिटर थी। क्या चोरी का इल्ज़ाम लगाया? उन लोगों ने जेवर का डाला थोड़ा है। लाउडली बोलो। उन्होंने जेवर का डाला है। जेवर का? कितने का जेवर? उन लोगों ने, अब ये कितने का जेवर डाला ये नहीं पता, बस ये पता है कि उन लोगों ने जेवर का डाला है। 6 महीने से आपके घर वाले आपसे मिलने आए यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आता। कौन है आपके घर में और मेरे कौन? हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड को भी उन लोगों ने अरेस्ट करवाया हुआ है। वो भी जेल में है? जी। बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं है मेरे। आपके बहन भाई माँ बाप? माँ नहीं है, भाई भी है और मेरा बाप भी है, मगर कोई पीछे नहीं आता। कोई भी नहीं आया? किसी ने छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की? सास ससुर देवर? नहीं, किसी ने भी नहीं कोशिश की। तो अभी आपको पता है आप कितना अर्सा यहाँ बन रहे हैं? नहीं, बस ऊपर वाले की जात पे भरोसा और किसी पे भरोसा नहीं है। शोहर से किसी किस्म का राब्ता? हाँ, कोर्ट में बात करते हैं हम लोग। जब कोर्ट पे तारीख में जाते हैं तो कोर्ट पे बात करते क्या हैं। कहते हैं वो? उनका तो कहना है कि चले जाएंगे, वो अपने घर वालों से बात कर रहे हैं तो वो निकालेंगे उनको। तो फिर उन्होंने कहा वो निकल के मुझे तो निकाल। घर वाले क्यों नहीं आए? अगर आप बेकसूर हैं और झूठा इल्ज़ाम है तो घर वाले क्यों नहीं आए? ये उनके ऊपर डिपेंड होता है वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि सब कहते हैं कि उन लोगों को नॉमिनेट किया हुआ, अगर वो लोग आएंगे मेरे से मिलेंगे तो फिर उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं आते। थोड़ा सा बोलें। घर वालों से नॉमिनेट किया हुआ है उन लोग। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना। कितना अर्सा हुआ था आपने यहाँ? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। किस जुर्म में आई? मैं कत्ल के केस में आई हूँ, वैसे अगवा और कत्ल है। अच्छा, तो ये झूठा इल्ज़ाम था आप पे? नहीं, झूठा इल्ज़ाम था क्योंकि मेरी भाभी ने मुझ पे केस किया था। 1.5 साल आप यहाँ? जी, 1.5 साल के बाद जा रही हूँ। घर में और कौन कौन थे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरी भाभी है, मेरी वालदा है, सब हैं। यानी कि ये हमारी भाभी ने मेरे पे केस किए क्योंकि थोड़ी दुश्मनी थी पलाटों की, इस वजह से। तो अभी आपके बच्चे मेरे भाई के पास है, मेरे घर वालों के पास है, मेरे शौहर के पास है। अभी आप शौहर के घर जाएंगे? जी, अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। यहाँ आपका 1.5 साल कैसा गुजरा? 1.5 साल जो गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है जेल में। क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमा रानी। थोड़ा सा तेज बोलो। आसमा रानी। आसमा रानी। कहाँ की रहने वाली है? कोरंगी। कोरंगी की? जी। कितना अर्सा हुआ है आपको यहाँ पे आए? 9वां महीना चल रहा है। 9वां महीना चल रहा है। किस जुर्म के तहत आई थी? कत्ल के। इसके? मालिक मकान के। आप शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। कितनी क्या उम्र है बेटे की? मेरे बेटे की उम्र 2.5 साल है। शौहर क्या करते हैं आपका? जी, मेरा शौहर दर्दोजी का काम करता है। दर्दोजी का काम करता है। मालिक मकान के कत्ल का इल्ज़ाम क्यों लगा आपको?
पता नहीं, हम तो अपने घर में रहने के बाद हमने मकान खाली कर दिया। अल्लाह जाने उसे किसने मारा है किसने नहीं। अपने घर वाले बोलते हैं कि हम लोग मकान में रह के गए थे तो हमसे ज़्यादा दुश्मनी है। हम तो अपने घर वालों को भी नहीं जानते। बेटा कितना है आपको, क्या उम्र है बेटे की? मेरे बेटे की उम्र 2.5 साल है। बेटे को कौन संभालता है? बेटे को मेरी माँ संभालती है। घर वालों ने कोशिश की आपको यहाँ से? मेरे दुनिया में कोई नहीं है। आपके शौहर जो है आते हैं मिलने आपसे? जी नहीं, वो भी मुझसे फड्डा लड़ाई करके चले गए। भाई बहन आपके? कोई भी नहीं इस दुनिया। मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। मेरी माँ माजूर है। भाई कितने आपके? कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। पता नहीं जो नसीब में था, नसीब से तो कोई नहीं मिल सकता। क्या नाम है बेटे का आपके? अब्दुल रहमान। याद करता हूँ। कोई मेरे को छुड़ाना चाहे तो मैं उसके लिए दुआई करूंगी। एक यतीम के सर पे कोई हाथ रख देगा तो उसके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी, हमें जहाँ पे भी रहें अपने और बच्चे का ख्याल रखना। फातिमा, आप कहाँ की रहने वाली हो? जी मैं तो फैसलाबाद के रहने वाली। कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ पे? यहाँ तो मुझे 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए? जी। किस जुर्म में आप आई? जी मैंने बंगले पे मासी रखवाई थी, तो उस मासी ने शादी कर ली थी इस मालिक से। तो अब मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हुआ तो वो किसी और लड़के के साथ आगे चली गई थी, तो मियाँ ने पकड़ के लाया। फिर वो सारा बयान हुआ तो उसने कहा मैं नुकरानी रही थी, तो उस लड़के से उसने जिसके घर नुकरानी रही उन्हीं के घर में शादी उसने कर ली। तो उस वजह से मुझे उसने जेल अभी करवाया। अभी इसने मुझे टेलीफोन का नंबर दिया था, मैं इनके घर नुकरानी आई थी। उसके बाद अब जेल भोग रही हूँ, क्या कर सकते। घर में आपके कौन कौन? मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। शौहर है, शौहर भी जेल में है। शौहर भी जेल जी। में? वो क्यों जेल में? उसको भी अभी इन्होंने करवाया भाई, वो पीछे भाग दौड़ करता था, उसको भी इन्होंने करवाया अंदर। तो बच्चे किसके पास? बच्चे बड़ा बेटा 12 साल का उसने रखा हुआ है, घर किराए का वहाँ रहते हैं। बहन भाइयों ने राब्ता किया? नहीं, कुछ नहीं, किसी क्यों? ने। किसी ने राब्ता? शौहर के अलावा और कोई नहीं करता। बेटा है वो आता है 12 साल का, कभी आता है। फैसलाबाद से आता है? नहीं, यहाँ ही कराची में रहती हूँ, आशा मंजिल। अच्छा जी। तो बेटा क्या कहता है आपको? कुछ नहीं, क्या कहेगा बच्चा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब शौहर है वो निकलेगा फिर करेगा। अब हमने तो किया नहीं, अल्लाह तो देख रहे। सोना में है जी। कहाँ की रहने वाली है आप? करंगी डायलम फरंगी 2.5 नंबर जी। कितना अरसा हुआ आपको यहाँ पे? 15 दिन हो गए। किस जुर्म के तहत? जुटा के इसने फंसा दिया, जेठ की बेटी ने। जेठ ने मारा, मेरे को पता भी नहीं है ये चीज़। तो हम करंगी डायलम में रहते हो, बंगाली पड़ा रहता है हैदरी। बस मेरे को कुछ भी नहीं पता, जुटा के मेरे को फंसा दिया। मेरे तो कोई भी नहीं है जी। बच्चे है, बच्चा कहाँ है ये नहीं पता। मियाँ तो खुद से बाहर है, लड़ाई करके चले गए। कहाँ है आपके बच्चे अभी कहाँ रह रहा है ये भी नहीं पता मेरे को। आपको नहीं पता आपके बच्चे कहाँ रहे? अब घर पे से पता नहीं कहाँ रह रहा है ये नहीं पता मेरे को। आपको यहाँ 15 दिन हुए ना? जी 15 दिन पहले आपके कल बच्चे आए थे। बच्चे तो मेरे साथ थे पहले। अभी कहाँ रह रहा है ये नहीं पता। मैं घर से 15 दिन हो गए लेकर आया पुलिस उठा के। मेरे को तो यही दुख हो रहा है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। छा नालो ताने? मुझे नालो नाजिया। नाजिया किथां खां तालुक आहे तव्हांजो? कहिड़े शहर खां? पन्ने आकिल का। पन्ने आकिल खां। हिते केतिरो अरसो थियो आहे तव्हांजो? 3 साल थिया आहिनि। 3 साल?
शादीशुदा है ना अच्छा केड़े डो में आया मां 2008 में न थोड़ो तेज ॻाल्हायो केड़े डो में तव्हां ते 3 साल अगवा जे केस में अगवा जी केस कंहिंखे अगवा कयो बस इल्ज़ाम लॻियो अगवा दुश्मनी जे तौर ते असांखे हिन जेल में मतिलबु कंहिं इल्ज़ाम हुयो तव्हां ते हिकिड़ी फ्रेंड सां दोस्ती थी वई हुन मथे यानी कि दुश्मनी जे तौर ते मूं ते इल्ज़ाम हणायो उन केस जे मतिलबु अच्छा फ्रेंड तव्हां ते इल्ज़ाम हुयो कंहिंजो इल्ज़ाम हुई कंहिंखे अगवा कयो तव्हां मां मतिलबु अगवा न आहे अगवा उन छा ॼाणायो त कंहिंखे अगवा कयो माण्हू जे अगवा में पोइ 3 सालनि में तव्हांखे कंहिं छॾाइण जी तव्हांजी फैमिली कोशिशि न कई कोशिशि करे थी घर वारा परेशान आहिनि ज़ाहिर जी ॻाल्हि आहे एतिरो असांजो केस हिते जेल में एतिरो टाइम मूंखे थी वियो मुंहिंजा नंढा नंढा भाउ ऐं भेण आहिनि घर वारा परेशान आहिनि कोशिशि में लॻिया आहिनि 3 साल तव्हांखे हिते थी विया आहिनि ईदूं बरातूं तव्हांजूं ख़ुशियूं ग़म सभु तव्हांजा सभु हिते कीअं महसूसु थींदो आहे जॾहिं ईद ईंदी आहे वॾी राति आहे सभु को पंहिंजनि मिटनि माइटनि सां घर में पंहिंजे भाइरनि सां माउ पीउ सां हूंदो आहे भाउ भेणनि सां तव्हांखे कीअं महसूसु थींदो आहे ख़ासि करे उन ॾींहुं घणी कमी महसूसु थींदी आहे पंहिंजनि जी पंहिंजे घर जी ऐं हिन क़ैद जी घर वारा यादि ईंदा आहिनि अहिड़ी कोई ॾींहुं ईंदो आहे कोई ख़ुशी जो बि ईंदो आहे ग़म जो बि अचे थो बसि मिली करे असां पाण में जीअं क़ैदियाणियूं आहिनि सभु शेयर कंदियूं आहिनि बसि हीअ पंहिंजे ते थोरो हूंदो आहे की काश मतिलबु मां पंहिंजी माउ जी ॻाल्हि खे सम्झे हा शुरू में मुंहिंजी माउ इलाही मूंखे मना कंदी हुई कहिड़ी मतिलबु दोस्ती कंहिंसां न रख पुट इहे कमु न कर बसि मां कॾहिं माउ ते कॾहिं असर ई न कयो मुंहिंजी ॻाल्हि मां कॾहिं माउ जी ॿुधी न आहे पछतावो थिए थो हा अच्छा जेके छोकिरियूं पीउ माउ जी ॻाल्हि न मञंदियूं आहिनि ऐं दोस्ती कंदियूं आहिनि ऐं पोइ नुक़सानु खाईंदियूं आहिनि जीअं तव्हांखे हिते दोस्त तव्हांजी कूड़ो इल्ज़ाम हुयो उन्हनि छोकिरियुनि जे लाइ ॾिसनि थियूं जेके उन्हनि जे लाइ तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो मां उन्हनि जे लाइ इहे चवणु चाहींदुमि की कोशिशि करे की पंहिंजे माउ पीउ जे कंहिंजी न पंहिंजे माउ पीउ जी लाज़मी ॻाल्हि ॿुधे ऐं हुन ते अमल करे अॼु मां मूंखे लॻे थो मां भले कोई पछतावो कयो या न कयो आहे मुंहिंजे अलाह खे ख़बर आहे पर मां पंहिंजी माउ जी न ॿुधी आहे अॼु मां हिन जाइ ते आहियां समरीन कहाँ से ताल्लुक़ है कौन से शहर से टंडो मोहम्मद खान टंडो मोहम्मद खान कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ पे मुझे 4.5 साल आपको कैसा महसूस होता है 4 साल अपनी कैद में गुजारते बाहर की दुनिया से कट के कैसा महसूस होता है क्या सोचती हैं महसूस तो बहुत होता है तो बस अभी हम आज़ाद हों और अभी अपने घर पे जाऊं और माँ बाप को गले से लगा के और दिल खोल के रो ले इतना दिल भरा हुआ है यहाँ नहीं रोती मिलके यहाँ अपनी चारपाई पे रो लेते हैं बस अकेले में तन्हाई में क्या सोच के रोना आता है बस घर वालों से दूर है वही सोच के रोना आता है यहाँ से बाहर जाएंगी तो क्या करेंगी सबसे पहला काम सबसे पहला काम मैं अपने अम्मी के पास जाऊंगी फिर अम्मी के पास रहूंगी बस अम्मी का ख्याल रखूंगी ज़ैनब यहाँ पे कितना अरसा हुआ है आपको मुझे 6 साल 6 साल हुए हैं आपको अच्छा ये तो आप नहीं बताएंगी कि आप किस जुर्म में आई जी नहीं बताना केस के हवाले से कुछ भी नहीं बताना चाहिए 6 साल आपके यहाँ कैसे गुजरे खुशियाँ ईदें त्यौहार गमी अपने याद आए कैसा महसूस हुआ आपको हर दिन दुख में ही गुजरता है सुबह हो शाम हो रात हो जो भी हो ईद त्यौहार पे ये घर वालों की ज़्यादा याद आती है घर में कोई खुशी होती है बहन भाइयों की शादी वगैरह हो गई ये सब उसमें भी हम लोग साथ नहीं होते बस एक दुआ रहती है कि बाहर हज़ारों खुशियाँ आए लाखों खुशियाँ आए लेकिन कोई ऐसा दुख ना आए जिस पे हमें सारी ज़िंदगी पछतावा रहे घर वाले याद आते हैं बेहद याद आते हैं अम्मी अब्बू बहन भाई पूरी फैमिली मिलने आते हैं जी मेरी फैमिली आती है यहाँ आपने 6 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है इतने ज़िंदगी के कीमती साल आपके यहाँ गुजर गए आपकी जब आप यहाँ आई थी तब क्या थी आपकी सोच और अब जब यहाँ आपने इतना अरसा गुजरा है कोई तब्दीली कोई चेंज अपने आप में कोई बदलाव देखा आपने पहले लाइफ जो है वो एक खेल लगती थी जिससे कुछ भी नहीं है बस जी रहे हैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ समझा है कि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आता है हर तरह के हालात में एडजस्ट करना सीखा है उसके अलावा तालीमी लिहाज से भी मेरे लिए तो जेल फ़ायदेमंद साबित रही क्योंकि जब मैं जेल आई थी मैंने BA किया हुआ था लेकिन मैं आगे पढ़ाई का माइंड नहीं था मेरा मैं आगे नहीं पढ़ती
यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर मैंने देखा अपॉर्चुनिटी है कि मैं जेल में रहते हुए प्राइवेट मास्टर्स कर सकती हूँ, तो मैंने वो किया। मेरा फाइनल ईयर है, नेक्स्ट मंथ पेपर्स हैं। बस यही है लाइफ हमारी। कोमल। कोमल, माशाल्लाह, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। कितना अर्सा है आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पर तीसरा साल है। तीसरा साल। किस जुर्म के तहत आई? क्या इल्ज़ाम लगा आप पे? बस इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा लगा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कुछ। क्या इल्ज़ाम लगा, बताना चाहेंगी? मैं अपने केस के बारे में ज़्यादा डिटेल देना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझ पर अगवा बराए तावान का केस है। अच्छा, किसने आप पे इल्ज़ाम लगाया? सॉरी, ये मैं नहीं बता सकती। और कितने बहन भाई हैं आपके? हम 5 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। प्री मेडिकल पार्ट 2 की स्टूडेंट थी जब मैं जेल आई थी। अब मैंने जेल में 2 क्लासेस के कंबाइंड पेपर्स दिए थे, और फाइन आर्ट की क्लास में भी मैं जाती हूँ, वहाँ की इंचार्ज मैं हूँ, और काफ़ी कुछ सीखा है जेल में। अपने मिलने आते हैं आपसे? हाँ, घर वाले आते हैं। आज भी अम्मी आई थी। क्या कहती हैं अम्मी? अम्मी से मिलके कैसा महसूस? बस बहुत अजीब सा लगता है उनको इस तरह देखकर, और वो अम्मी बहुत रोती हैं। फिर हमें भी रोना आता है, लेकिन सामने नहीं रोते, अंदर आके फिर हम लोग रोते हैं। अम्मी क्या कहती हैं मिलके, कैसा महसूस होता है? बस रोना आता है। अम्मी कहती हैं बस बच्चा आ जाओ, अब तुम आ जाओ, बस बहुत टाइम से अंदर हो, अब आ जाओ। ईद आती है, मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं, अपने तो ज़्यादा फिर याद आते हैं। कैसा महसूस हो अपने घर के? बहुत, घर वाले बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अब देखें, कैद है ये, पिंजरा तो सोने का भी वो होता पिंजरा ही है। अब घर वालों के बगैर हम लोग यहाँ ईद गुजारते हैं, रमज़ान घर वालों के बगैर गुजारते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ हर खुशी है, हर फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी अपने नहीं है, सिर्फ अपने नहीं है। और सब कुछ है यहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ हमारे घर वाले, हम उनके साथ तो नहीं है ना। और अगर कोई माँ अपनी बेटी को प्यार करती है तो फिर बहुत रोना आता है, बहुत याद आती है अम्मी। लेकिन गलती भी नहीं की, और फिर 3 साल भी हो गए, तो इस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है। अगर कुछ करके आते तो शायद इतना दुख नहीं होता। अच्छा, जब आप यहाँ आई थी, फिर आपने यहाँ पे इतना अरसा गुजारा, आपने अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस की, क्या चेंज आया? सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा मैंने, और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पर, पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, कोई भी काम नहीं करती थी, तो अब सर पर पड़ी है तो अब सब कुछ करना आ गया। कुकिंग वगैरह सब कुछ मैं कर लेती हूँ। नाज़रीन, तव्हां असांजो अॼोको हवाजाई जो प्रोग्राम ॾिठो, जेको असां कराची वुमेन जेल में कैदी औरतुनि सां मुलाक़ात कई, उन्हनि खां उन्हनि जी ज़िंदगी जो हाल अहिवाल वरितो, हिते कीअं पहुतियूं आहिनि, उन्हनि खे केतिरो वक़्तु थियो आहे। नाज़रीन, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करण दौरान, मुलाक़ात करण दौरान तव्हां ॾिठो ऐं ॿुधो, ऐं असांखे बि ख़बर पई त हिते हर औरत जा पंहिंजा ॾुख तकलीफ़ूं अहंजियूं आहिनि। के पंहिंजनि जे हथां कूड़नि केसनि में हिते आयूं आहिनि, किन ते क़त्ल जा इल्ज़ाम लॻा आहिनि, त के वरी चोरीअ जी ॾोह में हिते आयूं आहिनि। नाज़रीन, हर औरत जी पंहिंजी हिकु कहाणी आहे। तव्हांखे असांजो अॼोको हवाजाई जो प्रोग्राम कीअं लॻो, असांखे हवाजाई जी ईमेल ऐं फेसबुक ते पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾींदा। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजी मेज़बान सभीन में वण खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही। Allah